कहते हैं कि बेटियां पिता की लाडली होती हैं, पिता की परी होती है, घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन हर एक लड़की इतनी भाग्यशाली नहीं होती है कि वह अपने पापा की परी बन जाए। आज भी कुछ लोगों का मानना ये है कि लड़कियां उन पर बोझ है। वो एक बोझ की तरह ही मानते हैं, उनकी तरक्की उनको अच्छी नहीं लगती है। जानते हैं कैसे एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली, वो भी एक रील बनाने के कारण। या उसे अपनी बेटी की तरक्की पसंद नहीं आ रही थी, वह जो पैसे कमा रही थी। उनके परिवार वाले उस आदमी को ताने मार रहे थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खा रहा है और अपनी बेटी के पैसों पर ऐश कर रहा है। उसे ये सारी बातें चुभ रही थी और इसीलिए उसने अपनी बेटी की जान ले ली 4 गोलियां मारकर, और वो भी तब जब वह किचन में खाना बना रही थी। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं नंदिनी और आप देख रहे हैं आशा की किरण। दोस्तों, यह केस है गुरुग्राम का, जहां पर एक राधिका नाम की लड़की है जिसकी उम्र महज अभी 25 वर्ष है और इसके पिता का नाम दीपक यादव है। राधिका बचपन से ही पढ़ने में और खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वह एक टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी और टेनिस प्लेयर बनी। ऐसा नहीं था कि राधिका के पिता उसे सपोर्ट नहीं करते थे, वह उन्हें बिल्कुल सपोर्ट करते थे। और टेनिस प्लेयर बनने में जितनी मेहनत शायद राधिका की थी, उतनी ही उसके पिता की भी थी। राधिका टेनिस प्लेयर बन गई। उसने स्टेट लेवल पर बहुत सारे इनाम जीते, ट्रॉफीज़ जीती और नेशनल भी खेलने वाली थी और खेलना चाह रही थी। शायद उसने 1-2 मैचेस खेले भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राधिका के पिता को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो उन्होंने इंडिया से बाहर जाने के लिए मना कर दिया कि तुम इंडिया से बाहर नहीं जाओगी। इसीलिए दोनों का फैसला होता है, रजामंदी होती है और राधिका के पिता राधिका के लिए एक एकेडमी खोल देते हैं। अब राधिका एकेडमी में अपना काम करती और घर पे भी आके अपना मम्मी का हाथ बटाती। चीज़ें अच्छी चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं राधिका के पिता को समाज के ताने सुनने पड़ रहे थे, घर वालों के ताने सुनने पड़ रहे थे कि तुम्हारी बेटी पैसे कमाती है और तुम उसके पैसों पे राज करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो राधिका के पिता को ये सारी बातें चुभती थी कि उन्हें ये ताने सुनना पड़ रहा है कि वह अपनी बेटी के पैसों पे जिंदा है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि राधिका की रील वायरल हो गई थी। वह रील्स बनाती थी, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। सो इस कारण से भी उसके पिता ने उसकी जान ले ली। जब राधिका किचन में खाना बना रही थी, तब राधिका के पिता किचन में आते हैं और उसकी पीठ पर 4 गोलियां दाग देते हैं। कहना यह भी आ रहा है कि राधिका के पिता कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा झेल रहे थे और आमतौर पर एक मेंटली प्रेशर के कारण उन्होंने ये सारी चीज़ें की है और उनकी मेंटल हेल्थ शायद ठीक नहीं थी। क्योंकि क्यों एक पिता इतनी अच्छी टेनिस प्लेयर को मार देगा? क्योंकि टेनिस खेलते वक्त जो सूट होता है, जो कपड़े होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और जो रील वायरल हुई थी वो तो पूरे कपड़ों में थी, तो फिर क्या दिक्कत होनी थी? तो इस एंगल को बिल्कुल भी सही नहीं माना जा रहा है। लेकिन फिर भी राधिका के पिता का यह बयान है कि उसने अपनी बेटी को इसलिए मारा है क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि वह रील बनाए। तो क्या ही कह सकते हैं। जब उनकी माताजी से पूछा गया कि उन्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, तो उन्होंने इन सारी बातों से अपना पल्ला झाड़ दिया और यह कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। जबकि उनकी माताजी वहीं उसी घर में अपने बेडरूम में सो रही थी जब राधिका को गोलियां लगी और उस गोली की आवाज़ आई, तो पूरी सोसाइटी मेंबर्स राधिका के घर आ गए और राधिका को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और उसी समय राधिका के पिता को जेल भेज दिया गया।
लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है यह तो कोई नहीं जानता कि राधिका के पिता ने क्या रील बनाने के लिए उसकी मौत कर दी, उसकी जान ले ली, या ये कारण है कि राधिका तरक्की कर रही थी, एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी और आगे खेलना चाहती थी, अपने देश का नाम रोशन करना चाहती थी, या इस वजह से कि राधिका के पिता को यह ताने सुनना पड़ रहा था कि वह अपनी बेटी के पैसों पे जिंदा है, अपनी बेटी के पैसों पे ऐश कर रहे हैं, क्या इस वजह से उन्होंने जान ले ली? इस बात को कोई नहीं जानता। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।